अपने देशवासियों से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सभी को ये बात कहता हूँ कि 22 मार्च से कोरोना शुरू हुआ था और आज हमारे 10 जून तक जितना भी देश में कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से जो परेशानियाँ आई हैं, मज़दूरों के जो हालात हुए हैं, जिस तरह उनकी मौतें हुई हैं, उसमें तुषार मेहता जी भारत सरकार के जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति भूख से और पानी से, जल की कमी से रेलगाड़ियों में उसकी मौत नहीं हुई। ये हिंदुस्तान के 45 करोड़ मजदूरों के साथ भारत की सरकार ने बहुत बड़ा मजाक किया है। मजदूर तो तड़फा है, मजदूर धूप में खड़ा हुआ है, मजदूर ने पैदल यात्रा की है। मजदूर में एक बेटी ज्योति पासवान गुरुग्राम से बिहार के लिए 1200 किलोमीटर अपने पिता को लेके साइकिल पे गई है। इस तरह के बहुत बड़े काम हुए हैं और हमारी भारत की सरकार का सरकारी वकील साहब अगर ये ऐसी बात कहते हैं तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के हर आदमी को इस बात का शोक है, तकलीफ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं भारत की सरकार से, माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, दिल्ली के हालात और देश की आर्थिक राजधानी बॉम्बे के हालात सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से खराब होते नजर आ रहे हैं। मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों, दिल्ली में एनसीआर का जो एरिया है, चाहे वो गाजियाबाद है, नोएडा है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, दिल्ली है और पूरी बॉम्बे में, नई बम्बई और पुरानी बम्बई में, इस जगह इमरजेंसी के हालात बनाकर जो 50-50 हज़ार बेड का कम से कम अरेंजमेंट अगले 10-15 दिन में भारत की सरकार को करना चाहिए और जो प्रदेश की सरकारें हैं उनसे मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग दिल्ली में, और वहाँ पे ऐसी शिकायत आई है, दिल्ली में एक मोतीराम गोयल जी थे जिनका बेटा अनिल, उनको 10 हॉस्पिटलों में लेके गया होगा और उसने 3 तारीख को हाईकोर्ट में मतलब केस डाला और उनकी लाला जी की मृत्यु 3 तारीख को हो गई, 5 तारीख हाईकोर्ट में लगी हुई थी सिर्फ एडमिशन के लिए। और एक युवा बेटा किसी का जो जिसका नाम शायद सलमान था, वो उसको लेके वो उत्तराखंड गए और वहाँ जाके उसकी मौत हो गई। कई गाजियाबाद में, नोएडा में गर्भवती महिलाओं की, नीलम जी की और कईयों की, ममता जी की ऐसे मृत्यु हुई। इससे देश के हालात बड़े नाजुक हो रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था भी बहुत खराब है। गरीब आदमी की, मैंने पहले भी आपसे प्रधानमंत्री जी कहा है कि आपने 6 साल पहले जो 15 लाख का नारा दिया था कि हर परिवार को मिलेंगे, इन गरीबों को ही आप 15-15 हज़ार रुपये आर्थिक रूप से मदद करिए। किसान बड़ा परेशान है, उसका आप ब्याज भी माफ़ करिए बड़े किसान का, और छोटे किसान का कर्जा माफ़ करिए आप। और जो लोग 10 और 15 करोड़ के बीच में बेरोजगार हुए हैं, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनके साधन कैसे बनेंगे। यदि आप एमएसएमई में आर्थिक रूप से आपने 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने की बात कही है, उसका ब्याज भी 4% आप कम करिए, ताकि वो लोग अगर अपनी फैक्ट्रियां चलाएंगे, उद्योग चलाएंगे, दुकानदार दुकान पे बैठेगा, शोरूम चलेंगे, उनके काम चलेंगे, रेडी वाला रेडी लगाएगा, फड़ी वाला फड़ी लगाएगा, तब जाके सबको रोजगार मिलेगा, काम चलेगा और देश के हालात सुधरेंगे। और नहीं तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं, पूरे भारत की सरकार की नज़र देश के स्वास्थ्य सेवाओं पे होनी चाहिए। आपके गृह मंत्री और पूर्व आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने एक वर्चुअल रैली की जिसमें 72,000 LED लगाए गए, 144 करोड़ का खर्चा हुआ। आज इस रैलियों में सरकार बनाने के लिए आपके लोग लगे हुए हैं, लेकिन देश के हालात बिगड़े पड़े हैं, उनको सुधारने में आपकी सरकार कहाँ खड़ी है। और राहुल गांधी जी ने राजीव बजाज, जो बजाज ऑटो के बड़े मतलब 2 व्हीलर में बहुत बड़ा नाम है जिनका, उनके साथ मीटिंग की थी। उन्होंने अर्थव्यवस्था पे जो बात कही उसको भी सुनिए, उसको क्रिटिसाइज मत करिए। देश के अर्थशास्त्रियों को इकट्ठा करिए, उनसे मीटिंग करिए और भारत सरकार और वित्त मंत्री भारत की जब उनसे बात करेंगी तब इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो विनोद दुआ है, जैसे उसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ
और वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं हिंदुस्तान के। इस तरह ये एक जो पत्रकारिता है ये एक स्तंभ है, ये एक ऐसा स्तंभ है जो लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करता है। और उसके खिलाफ एक बीजेपी के साथी ने पर्चा दर्ज करा दिया दिल्ली में। इस तरह इनको मत डराइए, इनको लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे। पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ये स्तंभ है, जो ये हमारा पत्रकारिता का स्तंभ है, इसके अंदर अगर कोई इंटरफेयर करता है और इसमें इस तरह का किसी को डराने का काम करता है तो उसको रोकने के लिए भी हमको काम करना पड़ेगा और हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।